गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल सा चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो हैं, कुछ एंगल्स की जो है उनको स्टडी करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो क्वाड्रेंट्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, क्वाड्रेंट्स में क्या क्या उनकी वैल्यू रहती है, पॉजिटिव कहाँ पर रहेगा और नेगेटिव कहाँ पर रहेगा। और हम जो है रिडक्शन फार्मूला पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ जनरल एंगल्स की। तो आज जो है सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो है ये लर्न करना है। उसके बाद आपका पूरा टेबल जो है इससे निकल जाएगा। 1 1 रूट 3 2 रूट 2 और 2। ठीक है, ये अगर आपने लर्न किया तो आपका पूरा टेबल हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री, ये 45 और ये आ जाएगा 60 है। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, तो ये साइन की वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू हो गई साइन 30, साइन 45, साइन 60। साइन 30 की आ जाएगी 1/2, साइन 45 की 1/√3 और साइन 60 की √3/2। और अगर कॉस की बात करें हम, तो कॉस इनका जो है क्या हो जाएगा, जो साइन 60 है ना, वो आ जाएगी कॉस 30 की, मतलब ये इस तरह से क्रॉस में चलेगा फिर। ठीक है, और कॉस 45 की जो है सेम रहेगी 1/√2 और कॉस के लिए भी 1/√2 ही रहेगी 45 पे। ठीक है, बाकी जो है क्रॉस में चलेगा। किस तरह से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हम आप देख रहे हो ये टेबल, तो जैसे यहाँ पे आपने देखा साइन 30 1/2 है, तो ये इधर चली गई, ये बन गया कॉस ऑफ 60। और जो साइन 60 की वैल्यू थी वो कॉस ऑफ 30 बन गई है √3, और 45 जो है बिल्कुल सेम रहा। सेम यहाँ पे भी आपने याद रखना है, 0 साइन 0 0 है, तो साइन 90 क्या होगी 1। ठीक है, तो फिर साइन कॉस 90 जो है 0 हो जाएगी और साइन 90 जो है, ठीक है, और कॉस 0 आ जाएगी 1 है, साइन 90 1 और कॉस 0 1। ठीक है, ये भी इस तरह से चलेंगे फिर क्रॉस में। और उसके बाद अगर हम टेन की बात करें, तो टेन आपको पता ही है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा। ठीक है, टेन ऑफ थीटा। तो वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद जो है टेन की वैल्यू भी निकालेंगे। ठीक है, लगाओ फॉर्मूला। टेन 30 की वैल्यू निकालनी है आपने, बताओ साइन बाई कॉस कितना आ जाएगा, इसको जो है डिवाइड करो, 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या 1/√3। ठीक है, किस तरह से हमने किया 1/2/√3/2। ठीक है, इसको आप ऊपर लेके जाओगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/√3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा और बचेगा हमारे पास 1/√3। तो टेन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 1/√3। इसी तरह से यहाँ पे 45 पे भी करोगे, 60 पे भी करोगे, टेन ऑफ 60 दैट इज इक्वल टू √3, किस तरह से आ जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास √3। ठीक है, बाकी जो आपका टेन 90 अगर देखा जाए, तो टेन 90 1/0 है, 1/0 क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा है? या इन्फिनिटी लिखो आप, नॉट डिफाइंड ही यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ठीक है यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा हुआ है, आप नॉट डिफाइंड लिख लेना। तो यहाँ पे टेन ऑफ साइन बाई कॉस, तो 0/1, तो 0/1 कितना आता है आंसर, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये सब आपने पहले पढ़ लिया है, कहाँ पे 10th स्टैंडर्ड में जो है ये इतनी वैल्यूज़ आपने देख ली थी। अब 120 135 150 और 180 का क्या मसला है, ये हम देखते हैं। ठीक है, आपने देखा साइन 60 √3/2 है, तो 120 भी क्या है, √3/2। ठीक है, और 45 अगर 1/√2 है, तो यहाँ पे भी वही आ जाएगी। 30 अगर जो है साइन 30 1/2 है, तो साइन 150 भी जो है 1/2 आ जाएगी। 0 तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ये इस तरह से आपने इसकी जो है बनाना है। ठीक है, कॉस का अगर आपने देखना है, तो कॉस और टेन में आपने याद रखना है कि यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब अगर साइन
cos 60 1/2 है तो cos 120 हो जाएगा -1/2। अगर cos 45 1/√2 है तो यहाँ पे -1/√2 हो जाएगा। अगर cos 30 जो है √3/2 है तो यहाँ पे जो है 150 पे क्या हो जाएगा -√3/2। लेकिन पहले आपने याद रखना है 120, 135, 150 और 180, ठीक है। ये वैल्यूज़ ऊपर से आपने याद रखनी है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद हमारा है tan की बात करें तो फिर tan आपका निकल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया sin/cos कितना होता है, tan होता है हमारे पास, यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा √3 तो -√3 में आ जाएगा, -1 आ जाएगा और इसी तरह से ये, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे थे 0 है, यहाँ पे भी 0 आ गया, 1 है लेकिन यहाँ पे -1 जाएगा, 0 है यहाँ पे माइनस में जाता है लेकिन -0 जो है कोई मायने नहीं रखता है तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी जो वैल्यू है वो कहाँ है, जो हमारा क्या बचा, अब सेक आ गया, कॉट आ गया और कोसेक आ गया, वो कहाँ है, वो सारा जो है इनका रेसिप्रोकल है। साइन की अगर हम बात करें, अगर हम कोसेक 30 की बात करें तो आप इजीली बता सकते हो उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। अच्छा, सेक 45 की बात करोगे तो √2 आ जाएगी। अच्छा, सेक 135 की बात करोगे तो -√2 आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी हो गया सारा, ठीक है। तो बाकी जो वैल्यू होंगी वो सारा इनके रेसिप्रोकल होंगी। तो अब हम क्वाड्रेंट्स की बात करेंगे कि जो हमारा 4 क्वाड्रेंट्स हैं वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, कहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होगी और कहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगी। जैसे मैंने आपको समझा दिया था कि हमारा जो क्वाड्रेंट है किस तरह से होता है, ये मैंने बता दिया था, जब हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है इंटरसेक्ट करते हैं एट ए राइट एंगल, वो जो है 4 क्वाड्रेंट बनाती हैं। और ये आता है हमारा 0 डिग्री, या इसको हम 360 भी कहते हैं, क्योंकि इस तरह से घूम के आ जाता है यहाँ, ठीक है, 360 बनाता है एंगल। और उसके बाद जो फर्स्ट हमारा क्वाड्रेंट बनता है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, सेकंड 90 और 180, और 180 और 270, और 270 और 360 में फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। अब यहाँ पे देख रहे हो आल साइन टेन कॉस, इसका मतलब क्या हो गया, आल साइन टेन कॉस का इसका मतलब हो गया कि ये आल पे जो है क्या होगा, जितनी भी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होंगी, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हम वहाँ पे जो हमारी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होंगी वो क्या होंगी, वो जो है पॉजिटिव होंगी, आल पॉजिटिव। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें वहाँ पे साइन और उसका रेसिप्रोकल जो है पॉजिटिव होगा, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं नेगेटिव होंगी। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें वहाँ पे tan और उसका रेसिप्रोकल दैट इज़ कॉट, वो जो है क्या होंगे, वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं नेगेटिव होंगी। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें वहाँ पे क्या होगा, कॉस और उसका रेसिप्रोकल दैट इज सेक, वो जो है क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, एंड रिमेनिंग ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर नेगेटिव। ये आपने याद रखना है 4 क्वाड्रेंट्स में जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनका क्या साइन रहने वाला है, कहाँ पे पॉजिटिव है, कौन कहाँ पे किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, आल साइन टेन का। इसके लिए आपने जो है क्या करना है, ट्रिक एक याद रखनी है, ठीक है। वो क्या है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ए स्टैंड्स फॉर आल, S स्टैंड फॉर साइन, T स्टैंड फॉर टेन, C स्टैंड फॉर कॉस, आल साइन टेन कॉस, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, दोनों में से जो आपको याद रहता है वो जो है आप याद रख सकते हो। उसके बाद हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ जर्नल एंगल्स या रिडक्शन फार्मूला भी इनको कहा जाता है। यहाँ पे आपने जो है 4 बातें याद रखनी हैं। पहली बात क्या है कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है ना, अगर ऑफ एन एंगल, अगर उनका एंगल जो है 2n पाई प्लस थीटा, मतलब इस तरह से दिया होगा, या यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है साइन 2n पाई प्लस थीटा, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि हमारा जो n है वो 0 1 2 3 4 मतलब कुछ भी हो सकता है, विल बी रिमेन सेम, वो क्या रहेगा, वो जो सेम रहेंगे, मतलब उनकी वैल्यू सेम रहेगी। अगर साइन 2n पाई प्लस थीटा है तो इसकी वैल्यू साइन थीटा रहेगी, कॉस 2n पाई प्लस थीटा है तो कॉस थीटा रहेगा, tan 2n पाई प्लस थीटा है तो tan थीटा, cot 2n पाई प्लस थीटा है तो cot थीटा रहेगा। मतलब जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होंगी वो क्या रहेंगी, सेम होगी। कंडीशन क्या है, 2n पाई प्लस थीटा एंगल उनका होना चाहिए। अब हम सेकंड जो बात है वो क्या आपने याद रखनी है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ एन एंगल, अगर एंगल उनका किस तरह से होगा, n पाई बाई 2 प्लस थीटा विल रिमेन सेम, वो सेम रहेंगे किन के लिए, इफ़ n is even and sign of trigonometrical function will remain according to the value of the function in the quadrant
अच्छा, क्या कहता है कि अगर जो है एन जो है हमारा इवन होगा, हाँ, जो एंगल होगा वो किस तरह से दिया होगा, एन पाई बाई 2 प्लस थीटा, और एन हमारा क्या होगा, इवन होगा, इवन मतलब 2 4 6, हैं, जो 2 के टेबल में आएगा तो होगा। तो उसमें हमने क्या करना है, हमारा जो फंक्शन होगा वो सेम रहेगा, लेकिन उनका जो साइन होगा वो क्वाड्रेंट के हिसाब से, मतलब साइन उनके साथ लगेगा। क्वाड्रेंट मीन्स कि किस क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा और उसी के हिसाब से उसके साथ साइन लगेगा। बाकी जो हमारे पास जो है, अच्छा जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल करेंगे यहाँ पे, जैसे हमारे पास साइन पाई माइनस थीटा है। अब पाई यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पाई हमारा क्या है, पाई हमारा क्या है,